नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सारे बिहार में शिक्षकों के घर परिवार से लेके शिक्षकों के यहाँ मतलब जश्न मन रहा है। कह लीजिए एकदम सरकार तो एकदम ढल गया। अब तो सिद्धार्थ बाबू सबको घर पहुंचा दिए। अब तो प्रखंड और पंचायत तक ऑप्शन दे दिए हैं। अनुमंडल उन्मंडल खत्म। 10 ऑप्शन में 3 ही और जो है सो अनिवार्य है, 7 अनिवार्य नहीं है। और जो जहां चाहे जैसे चाहे जो जिस स्थिति में पहुंच जाइए, बीमार हैं तो हमको बताइए। बाकी चीज जो अगर आप बहुत दूरी पर हैं तो वो भी बता दीजिए, आवेदन लिख कर दीजिए और हम आपको सब जगह अनुकूल ऐच्छिक समझिए, लगभग ऐच्छिक के जैसा जो है आपको घर पर पहुंचा देंगे। लेकिन शिक्षा विभाग में या शिक्षक संघ के जो बड़े नेता हैं, जो पिछले 50 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को करीब से देख रहे हैं, उनका मानना है कि सिद्धार्थ का ये छलावा है और इस पूरे खेल का मतलब है कि पैसा का दोहन, शिक्षकों को लूट लेगा ये। तो काहे ये बात संघ मान रही है, संघ के लोग ये क्यों कह रहे हैं ये बात। सीधे हम चलते हैं शत्रुघ्न बाबू के पास। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे आप तो कितना बढ़िया सर दो दल के सब कुछ, घरे में आप चल जाओ, मनुकुल सब कुछ, तब की आहार नाराज छिए। देखिए, आपसे उस दिन जो बातचीत हुई उसके बाद कई डेवलपमेंट हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सबों का संयुक्त अभिभाषण भी हुआ। और सही है कि अधिकांश शिक्षकों में प्रसन्नता हुई है, लेकिन उसके बाद फिर जो निदेशक के द्वारा आदेश प्रसारित हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, उस बार भी हमने निवेदन किया था आपके टाइम्स ऑफ स्वराज के द्वारा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 में लॉ की परिभाषा दी हुई है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी दी हुई है कि लॉ का फोर्स किसको होता है। आपने 2023 की अधिसूचना प्रसारित की थी और फिर आपने कल निकाल दिया, शाम में फिर एक आदेश निकाल दिया। तो आप अधिसूचना को सुपरसीड नहीं कर सकते हैं किसी कार्यालय आदेश से, कोई संकल्प से, किसी मार्ग निर्देशिका से। पहली बात तो यह, जो सरकार जब तक पूर्व की अधिसूचना को रद्द करते हुए नया जो संशोधन हम लोग जो चाहते हैं उसका समावेश जब तक आप नहीं करेंगे तो इसको लॉ का फोर्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो महिलाओं की कठिनाई है, पुरुष शिक्षकों की कठिनाई है, कठिनाइयां हैं, सही बात है। मेरे घर की 2 बहू है, एक तो है घोघर बिहार में और एक हमारे फुफेरा भाई की पुतोह है अररिया में, एक बगल में हमारे दिवाकर बाबू है, उनकी एक बेटी है बेतिया के हरिनगर। तो ये तो परेशान है ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी हैं, पति है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध, इनकी परेशानी दूर कीजिए, तुरंत कीजिए। पुरुष शिक्षक चाहे वे बिहार लोक सेवा आयोग वाले हों दूरी में या सक्षमता वाले हों, लेकिन बजाता एक कानून न बनाइएगा। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक प्रस्ताव दीजिए, वो संलेख बनेगा, मंत्रिमंडल में जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होगा, कार्मिक विभाग देखेगा, विधि विभाग देखेगा। यह है एक सामान्य प्रक्रिया और जब जो मन होता है निकालते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, जिन शिक्षकों का सत्यापन हो चुका है और जिनका नहीं हुआ, सेवा पुस्तिका का सत्यापन जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वही उनका सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत है। वह भी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 310, 311 है, जहां सेवा लिखा हुआ है, सर्विस, तो
वो जो सर्विस का है 310, 311, उसमें नियुक्ति पदाधिकारी को ही दंड देने का, उनकी सेवा के नियंत्रण का प्राधिकार प्राप्त है। इसीलिए सेवा पुस्तिका का सत्यापन, चूंकि उनका नियोजन पत्र लिखा रहता है, उनका वेतनमान लिखा रहता है, वेतन वृद्धि लिखी रहती है, छुट्टी लिखी रहती है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। आप निश्चित तौर पर जांच की भी प्रक्रिया जारी रखिए, पीछे पछताना नहीं पड़े, विभाग की बदनामी नहीं हो, विभाग बदनाम होने से बचे, मेरी नेक सलाह है। और जल्दीबाजी में जब काम करना शुरू करते हैं तो शिक्षकों में खुशहाली हो जाती है कि जल्दी अब घर लौट जाएंगे, लौटिए। सब हम लोग चाहते हैं, हमारे संतोष पहुंचाते हैं, हम चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। ऐसा विरोध में वातावरण मत बनाइए। शिक्षकों में परिपक्वता का अभाव है, कभी कभी कहा जाता है टाइम्स ऑफ जमराज है। यह अति आपत्तिजनक, मुझे भी मैंने घिनौनी से गिनौनी गालियां दी जा रही है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहा था कि मसले कर दिए। हमने तो कहा था कि सारा जो ऐसा शिक्षक का विरोधी, शिक्षा विरोधी जो असंगत नियमावली बन गई है। आप अधिसूचना में जिला का विकल्प लिया पाठक जी के जमाने में, अनुमंडल कहां से आप ले आए? बट्टू था, किसने आपको पावर दिया? कैबिनेट में पास हुआ। तो जो गलतियां हो गई, सरकार को सद्बुद्धि आई और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अभी रद्द कीजिए, बाद में देखा जाएगा। अब सरकार ने जब रद्द कर दिया तो नंबर 1, रद्द करने की अधिसूचना निकालिए। नंबर 2, जब अधिसूचना निकालिए तो उसमें जो हम लोगों की मांगे हैं और सरकार भी सहमत है, माननीय मुख्यमंत्री सहमत है, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री सहमत है कि अब हम गृह प्रखंड छोड़ करके ही तबादला करेंगे और जिसकी जो कठिनाई है वो ऐच्छिक करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सेवा की निरंतरता। सेवा की निरंतरता के जो महत्वपूर्ण, हम 18 साल 20 साल हो गया है जो शिक्षा मित्र था, आप उनकी सेवा की जो पसीना की पूंजी है खा जाइएगा। आप सेवा की निरंतरता, वेतनमान निश्चित तौर पर और एक विधि विधान सम्मत नियमावली निकालिए, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अन्यथा ये जल्दीबाजी में कोई ऐसा काम नहीं कीजिए कि फिर माननीय उच्च न्यायालय में आपको जवाब देना पड़े और हम लोग भी आपको कटघरे में खड़ा करते रहें। ऐसा वातावरण नहीं बनने दीजिए। अब जो बातें बीत गई सो बीत गई, नए सिरे से एकदम कानूनी प्रक्रिया फुल प्रूफ हम लोग के साथ बैठिए, संवादहीनता को समाप्त कीजिए। जब तक आमने सामने बैठेंगे ही नहीं, एक तरफा जब सोचेंगे तो कुछ न कुछ गलतियां होगी। यह जनतंत्र है, इसलिए डेमोक्रेटिक नॉर्म और फॉर्म बनाइए, गेट टुगेदर कीजिए। यही निवेदन हम आपके माध्यम से आज कर रहे हैं संक्षेप में। लेकिन ये जो अभी नया कल जो एक तो कहे कि विशिष्ट स्रोत से हमको पता चला है कि विशिष्ट लोग जो है तो आना जाना, चिट्ठी से तो हंगामा मचा हुआ था ही। कल वो पूरा क्या तबादला प्रोसेस होगा उसका भी एक प्रारूप उन्होंने दिया है कि आप आवेदन लिख के हमको दीजिए, अभी आवेदन। अच्छा सर, आप लोग तो बहुत अनुभवी आदमी हैं, ये आवेदन और अभी आवेदन में क्या फर्क है? आवेदन का अंग्रेजी हुआ एप्लीकेशन, अभी आवेदन का रिप्रेजेंटेशन। अभ्यावेदन की जरूरत, अभ्यावेदन तो हुआ कि हमारा वाजिब काम आप नहीं कर रहे हैं, तब हम रिप्रेजेंट बार बार कर रहे हैं। क्योंकि हाईकोर्ट में भी प्रेरित होता है तो कहता है विभाग में आपने रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया। रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अभ्यावेदन इन हिंदी। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप पहले अधिसूचना जारी कीजिए और उसमें जो हम लोगों की मांग है उनका समावेश माननीय मुख्यमंत्री की सदिच्छा के ही आलोक में कीजिए और निश्चित तौर पर सबों का जो ऐच्छिक तबादला है उसका भी नियम बना दीजिए। लेकिन इसमें जो अभी जो कल पत्र जारी किए हैं उसमें
एक लाइन तो उन्होंने लिखा है कि ऐच्छिक जो है सो आपको अभी आवेदन पर हम विचार कर लेंगे। हाँ तो ठीक, लेकिन ये कार्यालय आदेश है संतोष जी, इसको हाँ। अधिसूचना कीजिए। और सरकारी पदाधिकारी जो अपर मुख्य सचिव होता है, विशेष सचिव होता है, संयुक्त सचिव होता है, उप सचिव हुआ, ये है सरकार। ये अनुच्छेद 309 में है कि सरकार कठिनाई दूर करेगी, सरकार नियम बनाएगी 309 के अनुरूप। निदेशक का हस्ताक्षर सरकार का हस्ताक्षर नहीं है। निदेशक निर्देश दे सकते हैं, निदेशक प्रस्ताव बना सकते हैं, आपका अनुमोदन होगा, कैबिनेट मंत्री का संलेख पर हस्ताक्षर होता है। तो ये प्रक्रिया बनी हुई है। कार्मिक विभाग सामान्य विभाग का यह नियम बना हुआ है, इसका उल्लंघन कृपया नहीं कीजिए, ताकि शिक्षकों को फिर हाईकोर्ट के समय में जाना पड़े। अच्छा सर, लेकिन 2023 का जो नियमावली है, जिस नियमावली के तहत बीपीएससी वाले को परीक्षा हुआ, फिर सक्षमता का वाले का परीक्षा हुआ, उसमें जो तबादला वाले में लिखा हुआ है, उसी में दो बरस का प्रोविजन पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड होगा, वो भी लिखा हुआ है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपकी प्रोबेशन पीरियड जारी रहेगा। उसके बाद तबादला जो है डायरेक्टर लेवल पर जो है सो आपको आपका तबादला हो सकता है। ये इसका क्या मतलब है? नहीं, यही तो गड़बड़ी है ना। जब आपने 2023 में कहा कि यह जिला संवर्ग आपका होगा, विशिष्ट शिक्षकों का भी जिला संवर्ग होगा, तो राज्य मुख्यालय से आपने कह दिया कि हम एक बार करेंगे। लेकिन यह जब लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ही ऐच्छिक तबादला करेंगे, विशेष परिस्थिति में करेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई में करेंगे, बीमारी की हालत में करेंगे, विशेष परिस्थिति में करेंगे, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी उसके लिए प्राधिकृत है। और वही जब सत्यापन होगा, प्रोबेशन में लटकाइए नहीं। जब अन्य सरकारी कर्मचारियों का साल भर का है प्रोबेशन, तो आप 2 साल खाए रखे, 2 साल तक आप जांच करते रहिएगा, आप 5 साल भी कर सकते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं कीजिए कृपया, आप सत्यापन कर लीजिए जरूर, और जो सही हैं, परेशानी में है, उनका ऐच्छिक तबादला कीजिए। और सेवा की निरंतरता, जो भी नियोजित शिक्षक हैं और उनकी प्रोन्नति 18 साल से नियोजन में जो है, उनकी प्रोन्नति आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्रोन्नति और सेवा की निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, गृह प्रबंधन, सबका प्रावधान करके एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए। मतलब नोटिफिकेशन निकलना जरूरी है, इससे नहीं होने वाला। निश्चित निश्चित, नहीं तो एकदम गैर कानूनी हो जाए, कोई भी चैलेंज कर। अच्छा सर, एक सवाल चलते चलते कि ये जो आवेदन मांग रहे हैं कि आवेदन आप स्कैन करके दीजिए कि आप बीमार हैं या जो कुछ भी है, या आप बहुत दूर से आए हुए हैं, इसकी संपुष्टि कौन करेगा कि भाई इस आवेदन पर कौन जांच करेगा? तभी तो अभी आवेदन पर विचार होगा। जब तक स्थानीय तौर पर जांच नहीं होगी तो राज्य मुख्यालय में कितनी जांच हो, तो कोई जांच का ऐसा दल नहीं बैठा हुआ है कि जांच करता रहेगा, तब तो बरसों उनका ट्रांसफर लटका रहेगा। इसको समाप्त कर देंगे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ है इन शिक्षकों का? जो है, जो कागजात है, जैसे मान लीजिए कि आप शत्रुघ्न बाबू बेगूसराय के हैं, आपकी पोस्टिंग औरंगाबाद में, तो ये सत्यापित कौन करेगा कि भाई 500 किलोमीटर दूर से जहां जो नियोजित है, जहां जो नियुक्त है, उसका सक्षम पदाधिकारी सत्यापन करेगा, राज्य मुख्यालय में संभव नहीं। जितना आवेदन आएगा पहले जिला उसको अनुमोदन करेगा, तब फिर उलझनपूर्ण है। यहाँ ये समीक्षा करेंगे अभ्यावेदन के। रात एसएस बोल रहे थे, एक निजी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे कि हम समीक्षा करेंगे कि कौन करने लायक है, तो बरसों आप लटकाए रखिएगा। अरे जो जहां है, मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया है, पति पत्नी यदि बीमार है, कोई बहुत दूरी में है, तो उसको आप जिला में दे दीजिए आपको। लेकिन जिला में आपको देने से ये शंका सही है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको ऑनलाइन लीजिए। और फिर जो सर आरोप लग रहा है कि मुख्यालय में जो लोग बैठे हुए, जिनका बाल बच्चा सब सुदूर जगह पर
पोस्टिंग हो गया है, वो तो रातों रात वहां से एनओसी मंगा के अपना बाल बच्चा कर लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। इसीलिए जांच तो आवश्यक है, लेकिन जांच के नाम पर इस मामला को लटकाइए नहीं। बहुत परेशान है शिक्षक, बहुत महिलाएं ज्यादा परेशान है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इसको जरा प्राथमिकता के साथ जांच करें। बिना जांच फिर बहुत गोलमाल का खतरा हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। ये हमारे साथ शत्रुघ्न बाबू थे, जिन्होंने तमाम उस कंफ्यूजन को दूर किया है। और हमें लगता है कि जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, जरा समझिए, देखिए, तबादले को लेकर आप घर पहुंचे तो मेरा जमीन थोड़े जोत लीजिएगा। जो बीपीएससी शिक्षक है, आप अपने अपने घर पहुंच जाए तो मेरा तो जमीन नहीं जोत लीजिएगा, या फिर मेरा रास्ता तो रोकने दीजिएगा। अरे आप अपना घर पहुंचिएगा, अपने पत्नी के पास पहुंचिएगा, अपने पति के पास पहुंचिएगा, अपने आसपास में रहिएगा, तो बहुत तरीके की समस्याएं जो आजकल हो रहा है आपको, वो समस्याएं खत्म होगी। लेकिन उसमें जो खेल हो रहा है ना, पत्रकार का क्या काम है? उस खेल को आईने की तरह साफ आपको दिखाएं कि देखिए खेला क्या है। तो हमें लगता है कि शत्रुघ्न बाबू के बातचीत के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए, फिलहाल इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दिया जाए, नमस्कार।